एक फुल कॉमेडी मूवी रिलीज हुई है डूड, और हमने ये मूवी देख ली है। तो चलिए हम इसका फुल हिंदी एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम गगन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में आया हुआ है। यहाँ अमृता को दुल्हन की जोड़े में देखकर गगन अपनी बीती यादें याद करने लगता है, कैसे वो और अमृता एक दूसरे के लिए पागल थे। पर एकदम गगन को याद आता है कि पता नहीं अमृता ने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर अमृता गगन को देखकर चौंक जाती है कि पता नहीं ये लड़का क्या करने आया है। गगन अमृता को साइड में बुलाकर कहता है कि बस मुझे ये बात बताओ दो, तुमने मुझे क्यों छोड़ा। इस पर अमृता कहती है इस सवाल के लिए तुम यहाँ तक आए हो। जिस पर गगन कहता है कि तुमने मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे ब्लॉक कर दिया है और अपना नंबर भी चेंज कर लिया और दूसरे शहर में आके शादी कर रही है, तो आखिर में तुमसे ये सवाल कैसे पूछता। जिस पर अमृता कहती है मुझे नहीं पता। ये कहकर वो जाने लगती है। तब गगन अमृता को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है और गलती से उसका मंगलसूत्र गगन के हाथ में आ जाता है। ये देखकर अमृता का पति राहुल गुस्से में गगन को मारता और फिर सारे लोग गगन को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये पूरी सिचुएशन देखकर गगन की हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं जो गगन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर अगले दिन हम कोयल नाम की लड़की को देखते हैं जो गगन को छुड़वाने आई थी। यहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि हम उस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ सकते, लड़के को बाप पर बुला कर लाओ। इस पर कोयल कहती है कि वो जिंदा नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि फिर अपने बाप को बुलाओ। तब कोयल कहती है कि वो तो बिजी हैं। और जैसे ही पुलिस वाला कोयल के बाप का नाम सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत गगन को छोड़ देते हैं। असल में कोयल के पापा काफी बड़े मिनिस्टर थे, इससे सब डरते थे। फिर कोयल रास्ते में गगन को डांट रही होती है कि तुमसे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने एक्स की शादी में चला गया। खैर फिर हम कोयल के पापा आयुष्मान को देखते हैं जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और वो बताते हैं कि कैसे कैसे करके वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तभी वहाँ एक छोटा सा मंदिर देखकर रिपोर्टर पूछता है कि वो किसकी फोटो है। तो आयुष्मान कहता है कि ये मेरी बहन है जो हमारे परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, पर एक दिन कुएं के पास पैर फिसलने से इसकी मौत हो गई। मैं आज तक अपनी बहन को भूल नहीं पाया, इसलिए उसकी याद में मैंने यहाँ मंदिर बनवा दिया और मैंने अपनी बेटी का नाम भी उसी के नाम पे रखा है, कोयल। तभी वो कोयल और गगन आते हैं और आयुष्मान बताता है कि वो गगन मेरी मुंह भोली बहन का छोटा बेटा है। फिर ये आयुष्मान गगन को एक चेक फाड़ कर देता है कि इन पैसों से कोई सही बिजनेस शुरू कर लो, क्योंकि तुम फालतू चीजों में टाइम बहुत पास करते हो। साथ ही वो कहता है कि ये मोदक है, मैंने मुंबई से मंगवाए हैं, ये अपनी माँ को दे देना, उन्हें ये बहुत पसंद है। मैं देने जाऊंगा तो भड़क जाएगी क्योंकि उन्होंने 25 साल से मुझसे बात नहीं की है। इस पर गगन पहले तो आयुष्मान का चेक उसे वापस देता है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ, और फिर वो मोदक लेकर चला जाता है। फिर हम गगन को अपने घर पर देखते हैं, वो अपनी माँ को मोदक देता है। ये देखकर उसकी माँ सोचती है कि इसे कैसे पता कि मुझे मोदक पसंद है। तभी वो गुस्से में वो मोदक फेंक देती है और कहती है कि मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैं जानती हूँ ये तुझे आयुष्मान ने दिए हैं। इस पर गगन कहता है पुरानी लड़ाई भूल जाओ ना, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोलती। इसके बाद गगन अपने दोस्त लक्ष्य के साथ वहीं जा रहा होता है, जो लक्ष्य कहता है इससे अच्छा तो तूने अमृता को किस कर लिया होता, क्योंकि मार तो तुझे उतनी ही पड़ी है। इस पर गगन उससे लड़ने लगता है। तभी एक कार वाला आदमी इन्हें सामने से हटने को कहता है, तो गगन गुस्से में बंदूक निकाल लेता है, जिससे आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी गगन की टीम आती है और आदमी को एनिवर्सरी का सरप्राइज देती है। तो उसकी बीवी ने कहा असल में गगन कोयल के साथ मिलकर सरप्राइज ड्यूड नाम से एक कंपनी चलाता है, जहां पर लोग मिलकर सरप्राइज इवेंट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ कंपनी काफी अच्छी चल रही है। इसके जरिए गगन और कोयल भी हमेशा साथ देते हैं और इसी बीच में एक गाना भी आता है। फिर एक दिन जब गगन को एक क्लाइंट को सरप्राइज देना होता है, तभी वहाँ कोयल आज गगन को प्रपोज कर देती है। और ये कोयल का प्लान था गगन को क्लाइंट के बहाने यहाँ पर लाना। फिर इतनी सारी भीड़ को देखकर गगन भी हाँ कर देता है और सब खुश थे। ये दोनों दोस्त अब कपल बन गए। फिर जब गगन बाइक से कोयल को के घर छोड़ने जा रहा होता है, तो कोयल कहती है कि हम इतने सालों से ऐसे बाइक पर घूम रहे हैं, पर आज का एहसास बिल्कुल अलग है। जिस पर गगन कुछ नहीं कहता और हम समझ पाते हैं कि वो इस प्रपोजल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर गगन साइड में गाड़ी रोकता है और चाय पीते पीते कहता है कि कोयल मुझे लगता नहीं कि तुमने मुझे प्रपोज करके बहुत सही किया, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। जिस पर कोयल कहती है कि तो सबके सामने तुमने मेरी दी हुई रिंग क्यों पहनी। इस पर गगन कहता है वो काफी सारे लोग थे, मैं तुम्हें मना करता तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मुझे प्रेशर में आकर हाँ करना पड़ा। ये सुनकर कोयल को लगता है कि ये कोई प्रैंक कर रहा होगा। वो गगन को सीरियस कहती है, जो सुनकर कोयल रोने लगती है। फिर गगन कोयल को घर छोड़ देता है और उसकी अंगूठी वापस कर देता है। गगन उससे कहता है हमारी दोस्ती अच्छी है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। जिस पर कोयल कहती है मैं कल फौरन जा रही हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। गगन उससे पूछता है कि अब ऐसा क्यों।
तो कोयल कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं हर समय तुम्हें देखूंगी तो मेरा प्यार और बढ़ता ही जाएगा, इसलिए मेरा दूर जाना ही सही है। ये कहकर कोयल रोते हुए चली जाती है और गगन भी बिना कुछ बोले निकल जाता है। जिसके बाद अगले दिन कोयल तो विदेश चली गई। वहीं गगन जब ऑफिस आता है तो कोयल के बारे में सब पूछते हैं, पर गगन कहता है वो तो विदेश चली गई और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर सब गगन को क्वेश्चन लगते हैं कि इसी ने कोयल को मना किया होगा। हालांकि गगन को कोयल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कुछ ही दिनों में इंस्टा पर लड़कियों से हाय हेलो मैसेज करने लगता है ताकि किसी से तो सेटिंग हो जाए, पर उसने एक बार भी कोयल को मैसेज नहीं किया। फिर कुछ समय बीत गया। अब गगन को कोयल की याद आने लगती है, पर ऑफिस पर यह बात किसी को बताना नहीं चाहता था। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और अब बेचारा गगन कोयल के बारे में सोचता रहता है। फिर जब उसकी एम्प्लॉय संयुक्ता से पूछती है तुम कोयल को मिस कर रहे हो ना, तो गगन साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम हो चुकी है। जाते समय लक्ष्य और गगन को रास्ते में कुत्ते घेर लेते हैं, तो श्याम बड़ी तेजी से बाइक भगाता है, पर इसी अफरा तफरी में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते जब गगन बेहोश होता है तो उसे एकदम से कोयल याद आती है। फिर जैसे लक्ष्य गगन को उठाने लगता है तो गगन कहता है कि भाई मैं कोयल से प्यार करता हूँ। वो कहता है कि जब आप मरने वाले हो तो जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसका चेहरा आपके सामने आ जाता है, तो शायद कोयल से मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर बेचारा श्याम खुश हो जाता है। मैं तो जानता ही था तू उसी से प्यार करता है, लेकिन तूने एक्सेप्ट करने में तूने बहुत देर कर दी। अब ऐसा कर जल्दी से कोयल के पास जा और उसे प्रपोज करके वापस ले आ। तब गगन यहाँ से सीधे आयुष्मान अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल मुझे कोयल से प्यार हो गया है, बताओ मैं क्या करूं। जिस पर आयुष्मान खुश हो जाता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बेचारी गुस्से में विदेश चली गई, तुम उससे प्यार नहीं करते, अब उसे जब पता चलेगा वो दौड़ी दौड़ी यहाँ आ जाएगी और मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। जिस पर गगन कहता है अंकल मेरी तरफ से तो बिल्कुल डन है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर आयुष्मान कहता है कि पहले अपनी माँ से भी पूछ लें। तब अगले दिन गगन अपनी माँ के पास जाता है और एक ही बार में बोल देता है कि मैं कोयल से शादी करना चाहता हूँ, गुस्सा मत होना। ये सुनकर गगन की माँ कहती है कि मेरा गुस्सा आयुष्मान से है, पर कोयल बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम शादी कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयुष्मान ने तो कोयल और गगन की शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। वो बताता है कि कोयल जल्द ही इंडिया आने वाली है, वहीं इन लोगों की शादी की कार्ड बांटना भी शुरू कर देता है। और आज गगन अपनी शादी का कार्ड लेकर अमृता से मिलने जाता है। तब अमृता को लगता है कि राहुल गगन को देखकर फिर मारेगा, पर गगन सॉरी कहने पर राहुल उसे घर में बुला लेता है। फिर जब अब गगन कहता है कि तुम दोनों को मेरी शादी में आना होगा, तो राहुल कहता है कि भाई हम तो कल ही कनाडा जा रहे हैं, मेरी जॉब लगी है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर गगन चला जाता है। फिर घर आकर गगन को पता चलता है कि कोयल वापस आ गई है, तो गगन बड़े अच्छे से तैयार होकर सीधे कोयल से मिलने पहुंच जाता है और उसके रूम में सीधे ही घुस जाता है और किस करने लगता है। तब कोयल धक्का देके कहती है कि गगन मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। वही गगन देखता है कि कोयल तो रस्सी से लटकने वाली है। तब वो पूछता है कि आखिर वजह क्या है जो तुम शादी नहीं करना चाहती। इस पर कोयल कहती है कि तुझसे दूर जाने के बाद काफी अकेली पड़ गई थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मैं एक लड़के से मिली और हमारी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे मना करके आई हूँ। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ या तुझसे। उतने ही समय में पापा का फोन आया और वो कहने लगे कि तुमसे गगन प्यार करता है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया और प्रेशर में आकर मैंने भी हाँ कर दिया। इस पर गगन कहता है कि तुम्हारा कंफ्यूज अभी दूर कर देता हूँ। ये बताओ अगर वो लड़का जिसे तुम प्यार करती हो वो मर जाए तो तुम क्या करोगी। ये सुनते ही कोयल ने गगन को चाटा मार देती है, जिससे गगन को यकीन हो जाता है कि कोयल उस लड़के से ही प्यार करती है। वही कोयल भी कहती है कि हाँ शायद मैं उसी से प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहती। अब यह कोयल को रोते देख गगन कहता है कि मेरा दिल कैसे टूटेगा, मैं कौन सा तुझसे प्यार करता हूँ, वो तो मेरी शादी की उम्र हो गई है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुझसे शादी कर लेता हूँ और तेरा थड़की बुढ़ा बाप भी मेरे पीछे पड़ा हुआ था। बस ये सुनकर कोयल कहने लगती है कि फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बेचारा गगन के आंसू जब उससे रोके नहीं गए तो वो बाथरूम में जाकर खूब रोता है। उसका प्यार अब उसका नहीं रहा। उसने कोयल को दिल की बात बताने में काफी देर कर दी थी। इसके बाद गगन वापस आता है और कोयल से कहता है कि जाओ अपने पापा से कहो कि तुम शादी नहीं करनी और तुम्हें किसी और से प्यार करती हो, वो समझ जाएंगे। लेकिन कोयल अकेले जाने से डर रही थी, इसलिए गगन कोयल को फोन पर वीडियो कॉल करता है और कहता है कि अब जाओ ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कोयल आसमान के पास आकर कहती है कि पापा मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिस पर उसके पापा हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ लड़के के माँ बाप क्या करते हैं। तो कोयल कहती है कि वो अनाथ है,
इस पर आयुष्मान कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे बेटे की तरह रखूंगा। कि सुनकर कोयल खुश हो जाती है। तभी आयुष्मान कहता है ये बताओ लड़की की जात क्या है। तो कोयल कहती है वो तो अलग कास्ट का है। इस पर आयुष्मान कहता है फिर तो ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अलग कास्ट में अगर तुम्हारी शादी कर दी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इस पर कोयल गुस्से में कहती है फिर मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। तब आयुष्मान अपनी जेब से बंदूक निकालता है और कहता है कि तुझे पता है तेरी बुआ के साथ क्या हुआ था, वो भी ऐसे ही अलग जाति के लड़के से प्यार करने लगी थी, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने उसे कुएं में फेंक कर मार दिया। बाद में पंडित जी के बताए अनुसार मुझे अपनी बहन की पूजा करनी पड़ी, वरना उसकी आत्मा मुझे सताने आ जाती, इसलिए आज तक मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। और गगन की माँ को ये बात पता है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करती। अब लगता है तुझे भी मारना पड़ेगा। ये सुनकर कोयल बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ एकदम से गगन आता है, जो कहता है कि अंकल अरे ये तो प्रैंक था, आपने तो बंदूक निकाल ली। तब आयुष्मान कहता है कि अरे मैं भी तो प्रैंक ही कर रहा था दामाद जी। खैर फिर ये सीन सीधे इनकी शादी का दिखाया जाता है, जहां आयुष्मान काफी बड़े बड़े लोगों को बुलाता है और वो काफी खुश भी था। सीन चेंज होता है, उधर हम देखते हैं कि छत के ऊपर गगन, श्याम और कोयल तीनों ही थे, जहां पर वो अपने लवर परिमल को भी बुला लेती है। परिमल को देखकर गगन को बहुत जलन होती है। फिर परिमल कहता है कि भाई मैं कार से आया हूँ, अब कोयल और मैं कर्नाटक चले जाएंगे। वहाँ के एक नेता ने से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है और मेरी इस काम में मदद करेगा, इससे हमारे पीछे कोई नहीं आएगा और हम शादी करके खुश रहेंगे। तब गगन भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात को मान लेता है। तभी परिमल देखता है कि वो जिस कर्नाटक के नेता की बात कर रहा था वो गगन की शादी में आया हुआ है। फिर वो नेता तो सीधे आयुष्मान के पैरों में पड़ जाता है, भाई आपने शादी में मुझे बुलाकर बहुत ही अच्छा किया। ये सुनकर तो बेचारे परिमल के होश ही उड़ जाते हैं, ये नेता तो इनसे मिला हुआ है। और गगन भी परिमल से कहता है कि ये नेता तो तुझे पकड़कर खुद कोयल के पापा के पास ले आया, अब सोच तू कैसे भाग सकता है। तभी माँ आयुष्मान अपने बाकी दोस्तों से भी मिलाने लगता है और यहाँ पर पूरे इंडिया के बड़े बड़े मिनिस्टर आए हुए थे, तो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। फिर कोयल और गगन अकेले में जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों बेचारे पूरे इंडिया में कहीं नहीं जा सकते, वरना आयुष्मान तुम दोनों को मरवा देगा। तब कोयल कहती है कि मुझे परिमल के साथ रहना है। जो सुनकर गगन इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है तुम दोनों आज ही भाग जाओ, और वहाँ तुरंत थाईलैंड का टिकट करवा देता है। तभी वहाँ परिमल कहता है कि भाई एक प्रॉब्लम है, मेरा अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है। ये सुनकर तो गगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर कोयल के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कह पाता। और वहीं आयुष्मान कोयल और गगन को नीचे बुला लिया। अब ये दोनों शादी के लिए खड़े होते हैं और गगन को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी वो देखता है कि कोयल बाकी लड़कियों के साथ नाच रही है, इसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर कोयल आकर गगन से कहती है कि मुझे डांस करना पड़ा, वरना सबको लगता कि मैं खुश नहीं हूँ। जिसके बाद वो गगन के पास परिमल आता है और कहता है भाई एक और आइडिया है, आप ऐसा करो आप कोयल से शादी कर लो, जब मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा फिर मैं कोयल के साथ थाईलैंड चला जाऊंगा। इस पर गगन कहता है कि तू पागल है क्या, अभी शादी कर लूं तो सब यही कहेंगे कि मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई, इससे तो मेरी काफी बदनामी हो गई। ये सब कहकर गगन शादी से चला जाता है, पर उसे एकदम से कोयल की चिंता होती है और वो वापस आ जाता है, इसलिए वापस आकर शादी के लिए मान जाता है। या गगन कोयल के लिए अपनी इज्जत भी भूल गया था। जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं परिमल ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि कोयल की शादी पर उसके पापा गगन को एक फ्लैट देते हैं। इस फ्लैट में सब लोग आए हुए थे और आयुष्मान गगन की माँ से बात करने की कोशिश करता है, पर गगन की माँ कहती है कि मेरा रिश्ता कोयल से जुड़ा है, तुझसे नहीं। इसके बाद गगन के पास आकर आयुष्मान कहता है कि ये फ्लैट ना तो गगन का है और ना ही कोयल तेरा है, ये होने वाले बच्चे का है, क्योंकि वही मेरा वारिस होगा, इसलिए 10 महीने में एक बच्चा करो। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर गगन के पास आज परिमल अपना पासपोर्ट लेकर आता है, तो देखकर कोयल काफी खुश हो जाती है। अब हम थाईलैंड चले जाएंगे। और अगले दिन गगन सीधे कोयल और परिमल की थाईलैंड का टिकट करवाने जाता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि दोनों टूरिस्ट वीजा पर केवल 30 दिन तक ही वहाँ रह सकते हैं, फिर इन्हें इंडिया वापस आना होगा। गगन वहाँ पे पूछता है अगर वहाँ हमेशा के लिए रहना हो तो इनमें से किसी की जॉब करनी होगी। यह सुनकर गगन को अमृता की याद आती है, जो इसी समय कनाडा में है। फिर गगन अपनी सारी प्रॉब्लम अमृता को बता देता है, जो कि राहुल भी सुन रहा होता है। तब राहुल कहता है कि भाई टेंशन मत लो, तुम कोयल और परिमल का वीजा अप्लाई कर दो, मैं यहाँ उनकी नौकरी और रहने का इंतजाम करवा दूंगा। इसके बाद 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और गगन कोयल और परिमल को वीजा इंटरव्यू के लेकर आता है।
जिसमें परिमल कहता है कि तू पहली बार विदेश जाएगा, इंटरव्यू में गलती मत करना। फिर थोड़ी देर बाद तब परिमल आता है तो उसका वीजा अप्रूव हो गया था, पर कोयल आकर बताती है कि उसका वीजा रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में पता चला है कि वो 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो गगन के पैर तले जमीन खिसक जाती है और परिमल बताता है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। कोयल कहती है कि मुझसे बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी हो गई, अब मैं क्या करूं। ये सुनने के बाद गगन जल भूनकर राख हो जाता है और फिर वो गुस्से में कहता है कि अगर अभी कनाडा जाना है तो एक ही ऑप्शन है, बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। जिसके बाद गगन और कोयल को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। कोयल गगन से कहती है कि वो बच्चा करना चाहती है। हालांकि इस दौरान गगन गुस्से में कोयल को काफी कुछ सुना देता है, जिससे कोयल भी गुस्से में कहती है कि ठीक है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तब डॉक्टर कोयल की रिपोर्ट देखकर बताती है कि कोयल अगर ये बच्चा गिराती है तो वो आगे जाके कभी मां नहीं बन पाएगी क्योंकि उसे पीसीओडी जैसी दिक्कत है। ये सुनकर तो गगन कहता है कि रहने दो, हमें अब बच्चा नहीं गिराना। पर कोयल कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगी और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तब गगन सीधे अपने ससुर को कॉल करके ये खबर दे देता है, आप नाना बनने वाले हो। इस पे कोयल कुछ नहीं कर पाती और वो आयुष्मान आकर बहुत खुश होता है। फिर हर कोई कोयल को अच्छे से ख्याल रखने लगता है और जब ये बात शाम को पता चलती है तो गगन बाप बनने वाला है तो बहुत खुश होता है कि भाई फाइनली तूने ये सब कर लिया। लेकिन गगन उसे सच बताता है। इस पर शाम उसे खूब सुनाता है कि तू कैसा मर्द है, अपने ही प्यार को किसी और के साथ भेज दिया। पर इस पर गगन कुछ नहीं कहता और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और गगन कोयल को परिमल के साथ देखकर दुखी तो होता है, पर कोयल की खुशी के कारण वो खुश था। इसके बाद हम कोयल की डिलीवरी का समय दिखाया जाता है, जहाँ परिमल काफी टेंशन में था पर गगन रिलैक्स था। इस पर वो बेटी दादी कहती है कि बाप तू है कि लेकिन टेंशन तेरे दोस्त को हो रही है। तभी वो नर्स आकर कहती है कि बच्चे के बाप को डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। इस पर गगन को जाने से मना कर देता है, लेकिन सारे परिवार वाले मिलकर उसे अंदर भगा देते हैं और गगन वहाँ काफी अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। पर तब वो कोयल को देखता है कि कोयल बहुत ज्यादा दर्द में है। गगन मेरे साथ रहो, मुझे डर लग रहा है। जिस पर गगन भी रुक जाता है। फिर जब बेबी डिलीवरी होता है तो बच्चे को हाथ में लेकर गगन इमोशनल हो जाता है। वहीं बाहर सब खुश हो जाते हैं, गगन को बेटा हुआ है। जिसके बाद सब मिलकर चले जाते हैं। फिर गगन परिमल को अंदर बुलाता है, इनके साथ फोटो भी खिंचवाता है। तभी वहाँ आयुष्मान आ जाता है और अपने वारिस को देखकर वो काफी खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोयल के बेटे को आयुष्मान अपने घर ले जाता है और उसका अपनी बेटी से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है। देखते देखते दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर आयुष्मान ने कोयल के बेटे का नामकरण की पार्टी रखी थी और बच्चे को सब प्यार से मस्त राम बुला रहे थे। तभी वहाँ श्याम आ जाता है। वो गगन को बच्चे के साथ देखकर कहता है कि तू यहाँ बच्चा संभाल रहा है और तेरी बीवी अपने आशिक के साथ मजे कर रही है। पर गगन कहता है वो खुश है तो सब ठीक है। वहीं श्याम कोयल को बुलाकर खाना खिलाने लगती है और बातों बातों में कहती है कि गगन तो पूरा जोकर लग रहा है, वो बच्चे के साथ देख कैसे बच्चा बन गया है। इस पर श्याम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि गगन तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो अपने गम तुम्हें नहीं बता रहा। श्याम की इस तरह से गगन के दिल की बात कोयल को बता पड़ जाती है, क्योंकि कोयल को तो लग रहा था कि गगन उससे प्यार नहीं करता, बस वो दोस्त है कि नाते ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद कोयल अकेले में जाकर खूब रोती है, मैंने अपने चक्कर में गगन की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि मेरे चले जाने के बाद गगन का क्या होगा, गगन से कौन शादी करेगा। बेचारे गगन का सब मजाक उड़ाएंगे। फिर कुछ समय में जब गगन कोयल और परिमल का पासपोर्ट वीजा लेकर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है, तब रास्ते में कोयल कहती है कि मैं अभी कनाडा नहीं जाऊंगी, मुझे सच पता चल चुका है। जिस पर गगन कहता है कि जिसने तुम्हें सब कुछ बताया है मैं उसकी अच्छी तरीके से पिटाई करके आया हूँ और यहाँ पे तुम क्या करोगी। कोयल कहती है कि मैं पहले तुम्हारी शादी करवा दूं तभी मैं खुश रह पाऊंगी। ये कहकर वो वीजा के पेपर फेंक देती है और कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगी मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। ये देखकर गगन कहता है कि अब तुम्हारे अलावा मैं किसी और बेबी नहीं बना पाऊंगा। पर कोयल अपनी जिद पर अड़ गई, इसलिए गगन खूब रोता है। जिसके बाद अगले दिन कोयल सबसे पहले गगन से डिवोर्स फाइल करती है और फिर गगन के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने की कोशिश करती है, जहां वो रोज खूब सारी लड़कियों से गगन को मिलवा रही है, उनकी इंटरव्यू ले रही है। पर एक भी लड़की ना तो गगन को पसंद आती है और ना ही कोयल को। फिर एक दिन कोयल आकर गगन से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है, इसलिए वो गगन को उस लड़की से मिलवाने के लिए भेज देती है। और लड़की कोई और नहीं बल्कि गगन के ऑफिस में काम करने वाली संयुक्ता थी। फिर हमें पता चलता है कि गगन ने ही संयुक्ता से कहा था कि तुम कोयल से कहना कि तुम मुझे पसंद करती हो, जिससे वो कनाडा चली जाए। फिर गगन भी कोयल से मिलकर कहता है कि हाँ मुझे संयुक्ता पसंद आ गई, तो कोयल भी खुश हो जाती है। वही आयुष्मान को ये खबर पहुंच जाती है कि कोयल और गगन ने डिवोर्स फाइल की है। साथ ही आयुष्मान के आदमी बताते हैं कि गगन भी आजकल कई लड़कियों से मिल रहा है,
ये सुनकर आयुष्मान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर ये आज कोयल और परिमल कनाडा के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी आयुष्मान कोयल को फोन करके बोलता है कि मुझे मेरे मस्त राम को देखना है और मेरा बहुत मन कर रहा है, जिस पर गगन कोयल को मना कर देता है। लेकिन कोयल कहती है आखिरी बार मिल लेती हूँ, फिर पापा से दोबारा मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए अपने बच्चे मस्तराम को लेकर आयुष्मान के पास जाती है। तब आयुष्मान उसे पूछता है कि ये डिवोर्स के लिए किसने अप्लाई किया था। ये कहकर आयुष्मान अपनी बेटी कोयल का गला दबाने लगता है कि तू मेरी नाक कटवा देगी। तभी वह गगन आता है और कहता है कि डिवोर्स के लिए मैंने कोयल से कहा था, क्योंकि मैं कोयल से बोर हो चुका हूँ। ये सुनकर आयुष्मान गगन को खूब मारता है। तभी कोयल सच बताने वाली होती है, लेकिन गगन कहता है कि तेरा बाप तेरे बच्चे को मार देगा, इसलिए चुप रहे, कुछ भी मत बोल। वहीं गगन की माँ को एक बच्चा बता देता है कि भैया की पिटाई हो रही है, इसलिए उसकी माँ भी आयुष्मान के घर आती है। तभी आयुष्मान उसे बता देता है कि बहन आपका बेटा मेरी बेटी को बोर हो गया है, इसलिए कोयल को वो तलाक दे रहा है। ये सुनकर तो गगन की माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने बेटे से पूछती है और उसका बेटा बोलता है कि हाँ मैं कोयल से बोर हो चुका हूँ, और वो गुस्से में वहां से चली जाती है और बोलती है कि इसे इतना मार कि ये मर जाए, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। गगन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती है और गगन वहां से भाग जाता है। रात को आयुष्मान कोयल के पास आता है और कहता है कि बेटा अगर गगन मर जाएगा तो मैं तेरी शादी अपनी बिरादरी के लड़के से करवा दूंगा। ये सुनकर कोयल समझ जाती है कि गगन की जान खतरे में है। वहीं ये गगन को मारने आयुष्मान के गुंडे आ गए थे, इसलिए गगन उन सबको मारने लगता है। तब गुस्से में कोयल अपने पापा से कहती है कि डिवोर्स मैंने ही लिया है और मैं गगन से प्यार नहीं करती, मैं परिमल से प्यार करती हूँ, कि बच्चा भी उसी का। ये सुनकर आयुष्मान के होश उड़ जाते हैं और वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि गगन को छोड़ो, उस परिमल को मार दो। तब यहाँ गगन परिमल को भी बचाने लगता है। इधर आयुष्मान गुस्से में कोयल से कहता है कि तेरा ये बच्चा नाजायज है, इसलिए इसे मारना होगा और तू जिंदा रहकर गगन के साथ मुझे दूसरा वारिस देगी। ये कहकर वो मस्तराम को उठाकर उसे मारने निकल पड़ता है और तुरंत ये बात कोयल गगन को कॉल करके बता देती है, जिसके बाद गगन मस्तराम को बचाने के लिए भागता है। वहीं अंशुमन मस्तराम को मारने के लिए तैयार था, तभी एकदम से बिजली कड़कती है और अंशुमन को अटैक आ जाता है, जिसके बाद अगले दिन अंशुमन को सीधे हॉस्पिटल में होश आता है और डॉक्टर बताते हैं कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आप जानते हैं आपके पोते ने आपकी जान बचाई है। ये सुनकर आयुष्मान बिल्कुल हैरान रह जाता है। जब आप बेहोश हुए थे तो यही रेंगता हुआ हाईवे तक पहुंच गया, और जब लोगों ने बच्चे को देखा तो वो लोग आपको हॉस्पिटल लेके आ गए। ये जानकर आयुष्मान को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो कहता है जिसे मैं मारने वाला था उसी बच्चे ने मेरी जान बचाई। आज कोयल अपने बच्चे को लेकर परिमल के साथ कन्नाडा जा रही थी, तभी गगन कोयल से मस्तराम को लेता है और अंशुमन के पास आता है और गुस्से में अंशुमन भी रोने लगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर गगन कहता है कि मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप जाति पाति ही करते रहोगे, कभी अपनी बच्चों की खुशी के बारे में नहीं सोचोगे, ऐसे ही रहा तो आपकी लड़की आज आपसे दूर चली जाएगी, फिर आप अकेले रहना। इस पर अंशुमन कुछ नहीं कहता। फिर गगन परिमल और कोयल को बुला लाता है। तब अंशुमन पहली बार परिमल को एक्सेप्ट करता है और उसे दामाद जी कह के पुकारता है, जिससे गगन भी खुश हो जाता है। फिर गगन और मस्तराम दोनों ही बाहर निकलते हैं और गगन मस्तराम को गोदी में लेके बोलता है, अबे साले तूने उसको थोड़ी बचाया था, मैंने बचाया था, पर ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में रहेगा और ये सीक्रेट हम दोनों में से कोई किसी को नहीं बताएगा। असल में हुआ यूं था जब आयुष्मान को अटैक आया था तो गगन वहां पहुंच गया था, जिसने आयुष्मान को हॉस्पिटल पहुंचाया और डॉक्टर से गगन ने ही कहा था कि आप झूठी कहानी सुनाना ताकि आयुष्मान मस्तराम और उसकी बेटी और परिमल को अपना ले। और आखिरकार में हुआ भी यही, आयुष्मान ने परिमल को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं आयुष्मान सबसे पहले गगन की माँ से माफी मांगता है, मैंने अपनी बहन को मारकर बहुत गलत किया। फिर अपने कर्मों के लिए सजा भुगतने के लिए खुद को अरेस्ट करवा लेता है, इससे गगन की माँ ने भी उसे माफ कर दिया था। फिर जब गगन अपनी माँ के साथ होता है तो गगन की माँ कहती है कि एक लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है और वो संयुक्ता है, जिस पर गगन की फाइनली कहता है कि हाँ मुझे संयुक्ता सच में बहुत पसंद है, हम शादी करेंगे। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो यार प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।